नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिमालय नदी तंत्र। ये नदियां कहाँ बहती हैं, कितनी नदियां हैं हमारे भारत में, इसको आज हम मुख्य मुख्य नदियों के बारे में आज हम देखेंगे। हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं और दक्षिण भारत की नदियां क्या हैं और उत्तर भारत की नदियां क्या हैं, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से देखेंगे। तो देखिए, हमारे जो भारत में है नदियां दो दो तरह के बहती हैं। एक तो सदाबहारी नदियां होती हैं, एक होती हैं मौसमी नदी। मौसमी नदी क्या कहलाती है? जो मौसम के ऊपर निर्भर करते हैं, कुछ महीने बहती हैं और फिर सूख जाती है। जैसे आपने आसपास देखा होगा, बहुत नदियों का नाम सुना होगा कि जो सूख जाती हैं, लेकिन जब बरसात आती है तो वो चलती रहती है। और बहुत नदियां कुछ ऐसे हैं जो हमेशा बहती रहती हैं। वो नदियों के बारे में हम सब आज देखेंगे। तो देखिए, आज हम पहले देखेंगे हम सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में आपने बहुत सुना होगा। गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ये हमारे भारत की बड़ी बड़ी नदियां हैं। इनको बड़ी बड़ी नदियों में गिना जाता है। और ये कहाँ से निकलते हैं, कितने किलोमीटर बहते हैं, कहाँ इनकी सहायक नदियां क्या हैं, इसके बारे में हम आज देख रहे हैं। तो इसको नोट करते जाए, जो मैं लिखाऊंगा इसको नोट करते जाइएगा और इसको रिवाइज करना है एक बार फिर आपको। देखिए, भारत की नदियां हम क्या आज पढ़ेंगे? हिमालय नदी तंत्र। एक होते हैं उत्तर भारत की नदियां, एक होते हैं दक्षिण भारत की नदियां। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे उत्तर भारत की नदियों को हम देखेंगे। तो हिमालय से जो बहती नदियां उसके बारे में देखते हैं। हिमालय से कितनी नदियां बहती हैं? 3 नदी बहती हैं। उसको आप लिख लीजिए, हिमालय नदी तंत्र। तो हिमालय से कौन कौन सी नदी बहती है? हमारी एक गंगा नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र बहती है और सिंधु नदी बहती है। ये गंगा नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी, इसकी सहायक नदियां क्या है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जो ये मानसरोवर झील है, ये तीनों नदी एक ही एक ही कैलाश पर्वत से निकलती हैं। ये जो कैलाश पर्वत मानसरोवर झील है, यहीं से ये तीनों नदियां निकलती हैं। अब हम एक एक करके देख रहे हैं इसके बारे में। आप लिख लीजिए हेडिंग में सिंधु नदी, लिख लीजिए सिंधु नदी। अब सिंधु नदी की सहायक कौन कौन सी नदियां हैं, इसके बारे में देखते हैं। सिंधु नदी, आप ये मैप भी बना लेंगे तो और अच्छा होगा दोस्तों। जैसे ये सिंधु, ये मानसरोवर झील हो गई हमारी, ये मानसरोवर झील, ये हमारी मानसरोवर झील तिब्बत में है, ये भी आप ध्यान रखिए। अब यहां से जो ये मैंने ये दर्शाया, इसमें रेखा की है, रेखा जो बनाया मैंने, ये ऊपर वाली नदी हमारी सिंधु नदी, सिंधु नदी। अब फिर उसके नीचे है ये सिंधु नदी तो हमारी मुख्य नदी है, लेकिन इसकी जो सहायक नदियां हैं, ये जैसे हो गया, फिर यहां से मैंने आपको दर्शा दिया इसमें बोर्ड में कि ये झेलम नदी है, फिर चिनाब नदी है, फिर रावी नदी है, फिर सतलुज नदी है। ये नदियां क्या हैं? ये नदियां जो मैंने आपको इनको बताया ना, ये अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। अंतरराष्ट्रीय मतलब कि एक देश से दूसरे देश में भी बहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं तो ये नदियां सभी, ये जो 3 नदियां हैं, दूसरे दूसरे देश में भी बहती हैं। जैसे पाकिस्तान में सिंधु नदी बहती है, पाकिस्तान में और तिब्बत में, भूटान में, नेपाल में, ये नदियां सभी बहती हैं। ये अंतरराष्ट्रीय नदियां कहलाती हैं। तो इसमें आप देखें इसको, सिंधु नदी, इसको बनाए सिंधु नदी, फिर झेलम नदी, फिर चिनाब नदी, फिर रावी, फिर सतलुज। अब इसके थोड़ी थोड़ी से कुछ पॉइंट में लिखवा देता हूं आपको कि झेलम क्या है, चिनाब क्या है, कहाँ कहाँ बहती है, क्या होता है इसके बारे में। तो आप लिखिए, ऊपर की सिंधु नदी तो है, और ये झेलम नदी लिखिए। झेलम नदी है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। इसका प्रमुख शहर है, इसका श्रीनगर है। झेलम नदी के प्रमुख शहर है श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ये आपको पता है। फिर उसके बाद लिखिए चिनाब नदी। चिनाब नदी 1180 किलोमीटर है, 1180 किलोमीटर है। फिर रावी हो गई। फिर ये जो झेलम और चिनाब है ना, ये जाके पाकिस्तान में मिल जाती है। अपने भारत में ये नहीं मिलती है, भारत से निकलते हैं लेकिन पाकिस्तान में जाके मिल जाती हैं। और फिर ऐसे इसी तरह ये रावी आती है। और सतलुज, जो सतलुज है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी सतलुज नदी है, सतलुज नदी है। ये मैंने अब इसके ये सिंधु नदी को बता दिया। अब इसके बारे में एक विवाद चला था 1960 में, सिंधु जल विवाद। आप सुने होंगे, जैसे अंतरराष्ट्रीय में विवाद हुई हो जाता है। जैसे दो देशों के बीच विवाद हो जाता है, सीमा विवाद हो जाता है, जल विवाद हो जाता है, इस तरह के विवाद हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि एक बार 1960 में सिंधु जल विवाद का अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में इसका ले गया केस। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो 3 नदी मैंने बताया ना आपको, सिंधु नदी, झेलम नदी, चिनाब नदी, ये जो 3 नदी का पानी है, ये जो मैं
तीन नदी का पानी, ये जो तीन नदी का पानी है इसका 80% पानी हमारा पाकिस्तान यूज करता है, 80% पाकिस्तान यूज करता है। अब इसमें भारत ने कहा मैं क्यों दूं अपने को पानी, भाई मैं क्यों दूं, हमारे एरिया से निकलता है। तो इसमें ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ऐसा होता है कि जैसे कोई जल विवाद होता है, कोई ऐसा होता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा होता है, तो इसमें फिर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इसका फैसला करता है। तो जो तीन नदी मैंने ऊपर बताया, सिंधु, झेलम, चिनाब, ये तीन नदियों को पानी पाकिस्तान लेता है। और ये जो तीन नदी हैं, रावी, सतलुज, ये वाली है ना, ये नदी रावी, सतलुज, ये राक्षस नदी, राक्षस राकस है, राकस झील से निकलती है। ये जो नदियां हैं इसका पानी, ये दो नदियों का पानी ये लेता है भारत लेता है। अब भारत कितना लेता है, भारत इसका 80% पानी लेता है, इसका 80% पानी भारत लेता है। अब 20% ये जो नदियां हैं इनका पाकिस्तान को देता है। ये आप सिंधु नदी के बारे में समझ गए होंगे। अब फिर इसके बाद हम दूसरी नदी अब देखते हैं, जो ये तीन नदी में मैं बताया, तो ये गंगा को मैंने फिनिश कर दिया। अब फिर आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी यही मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र भी नदी मानसरोवर झील से निकलती है, लेकिन इसका इतना है दोस्तों, इसका नाम इतना मतलब कुछ क्षेत्र में जाके नाम दूसरा हो गया। जैसे ये यहाँ से निकली, अब फिर तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, सांगपो कहते हैं। जब फिर यहाँ आई अरुणाचल प्रदेश में जैसे नदी आई तो इसको सियांग कहते हैं, सियांग कहते हैं। फिर कुछ आगे आई तो इसको दिहांग कहने लगे। फिर जब यहाँ आती है, यहाँ एक बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिरती है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई। तो इसकी सहायक छोटी छोटी नदी है, वो ज्यादा एग्जाम में नहीं आता है आपके। अब फिर ये भी मैंने सबसे बड़ी नदी भारत की ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आप ध्यान रखिए। सबसे बड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र है। सबसे ज्यादा पानी कौन लाती है, गंगा नदी लाती है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, ये ध्यान रखिए। अब गंगा नदी कौन कौन सी सहायक है, गंगा देखिए, गंगा एक तरह से निकलती नहीं है, दो नदियों को जुड़ाव से बनता जाता है। जैसे भागीरथी, अलकनंदा, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, इस तरह के। उसमें हम अलग वीडियो एक बना देंगे गंगा नदी का, उसमें थोड़ा बड़ा टॉपिक हो जाएगा उसके लिए। तो इसमें शॉर्ट में अभी बड़ी बड़ी नदियों को बता रहा हूँ। तो यहाँ से निकलती है, गंगा नदी। अब तीसरा टॉपिक डाल दीजिए, तीसरी नदी गंगा नदी निकलती है, यहाँ से निकलती है। और फिर इसकी बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा नदी क्या है, यमुना नदी है, यमुना नदी। अब लेफ्ट बैंक और राइट बैंक क्या होता है, लेफ्ट बैंक का मतलब जो ऊपर से, जो यहाँ से नदियां मिलेंगी, इस साइड से मिलेंगी, इस साइड से मिलेंगी, ये लेफ्ट बैंक कहलाएंगे। मतलब कि यहाँ से जो नदियां, सहायक नदियां मिलेंगी वो लेफ्ट बैंक, और जो यहाँ से मिलेंगी, यहाँ से वाली नदियां छोटी छोटी जाएंगी, उसमें मिल जाएंगी, तो ये हमारी राइट बैंक कहला जाएंगी। जैसे लेफ्ट बैंक में क्या है, इसमें आप लिखिए रामगंगा हो गई, सरयू नदी हो गई, और फिर हो गई कोसी नदी हो गई, गंडक नदी हो गई। अब थोड़ा इसमें लिख लीजिए, नहीं तो ऐसे कैसे होगा। कोसी नदी निकलती है, नेपाल से निकलती है, कोसी नदी नेपाल और बिहार के मतलब दोनों मध्य से निकलती है। और गंडक नदी प्रॉपर नेपाल से निकलती है, ये जाके यहाँ गंगा नदी में मिल जाती है। अब फिर यहाँ पास है एक दोस्तों, एक छोटी सी नदी है, वो उसका नाम है, जो गया है ना, गया के पास एक छोटा सा, जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, वहीं एक नदी है, वो नदी भी इसी में मिलती है। और फिर यहाँ से, अब एक इस बैंक से क्या मिलती है, यहाँ से ये इस साइड से, अपने एमपी साइड से क्या मिलती है, जैसे हो गया चंबल नदी, यहाँ से मिल गई जाके, चंबल मिल गई। चंबल नदी किस में जाके मिलती है, गंगा नदी में। और फिर सिंध नदी मिल गई, केन, फिर बेतवा नदी मिल गई, अब फिर जाके सोन नदी मिल गई। तो ये हमारी यहाँ से ये जो नदियां जाके मिलती हैं, ये हमारा